हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के चैप्टर साखियां और सबद की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के जो कवि हैं कबीरदास जी हैं। तो चलिए इसका पहला दोहा देखते हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। बच्चों, इस दोहे में सुभर का मतलब होता है शुद्ध और भरपूर, हंसा का मतलब होता है हंस, केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना, कराही का मतलब होता है कर रहे हैं, मुक्ताफल का मतलब मोती, उड़ी का मतलब होता है उड़ना, अनत का मतलब होता है अन्यत्र या कहीं और, जाही का मतलब होता है जाना है। तो बच्चों, अब इस दोहे का अर्थ है, मानसरोवर झील में शुद्ध जल भरपूर है, वहां हंस आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मोती जैसे अमूल्य फल चुग रहे हैं और अब वहां से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे बच्चों। कबीर इस दोहे के माध्यम से आत्मज्ञान और सत्संगति का महत्व बताते हैं। मानसरोवर यहाँ आत्मिक ज्ञान या आत्मिक शांति की स्थिति का प्रतीक है और हंस उन ज्ञानी व्यक्तियों की आत्मा का प्रतीक है जो उस ज्ञान में रम गए हैं। जब आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह उस सुखद स्थिति में स्थिर हो जाती है तो वह कहीं और नहीं भटकती। यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि जब एक व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान या ईश्वर की अनुभूति को पा लेता है तब उसकी मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और वह स्थिरता व आनंद की स्थिति में हो जाता है। चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। बच्चों, यहाँ इस दोहे में ढूंढत का मतलब होता है तलाशना या ढूंढना, फिरौ का मतलब होता है फिरना। तो इस दोहे का अर्थ हुआ, मैं सच्चे प्रेमी यानी कि ईश्वर प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति को ढूंढता फिरता हूं, पर ऐसा कोई नहीं मिलता। लेकिन जब एक सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो संसार का हर दुख यानी कि विष भी अमृत के जैसे लगने लगता है। बच्चों, चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर इस दोहे में सच्चे प्रेम की दुर्बलता व गहराई को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि वे पूरे संसार में प्रेमी यानी वह व्यक्ति जो आत्मा से प्रेम करता हो को खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। परंतु यदि कोई सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिल जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां व पीड़ाएं जो विष के समान लगती थीं भी अमृत बन जाती हैं। यहाँ प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक और दिव्य प्रेम है। जब आत्मिक प्रेम की पहचान और संगति मिलती है तो साधक व्यक्ति को संसार में आनंद ही आनंद दिखता है। बच्चों, चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। बच्चों, इस दोहे में हस्ती का मतलब होता है हाथी, चढ़िए का मतलब होता है चढ़ना या सवार होना, दुलीचा का मतलब होता है चादर, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, भूकन का मतलब होता है भौंकना, झक मारी का मतलब होता है वक्त बर्बाद करना या निरर्थक। तो इस दोहे का अर्थ है, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए और सहजता को अपनी चादर या दुलीचा बना लीजिए। संसार कुत्ते के समान है जो निरर्थक भौंकता है, उसे भौंकने दीजिए और उसकी परवाह ना कीजिए। बच्चों, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर इस दोहे में जीवन में आत्मज्ञान और सहजता की शक्ति को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि हमें ज्ञान को हाथी की तरह ऊंचा और सशक्त समझकर उस पर चढ़ जाना चाहिए, यानी आत्मज्ञान को अपना आधार बना लेना चाहिए। सहज दुलीचा डारी का तात्पर्य है कि हम जीवन में सरलता और सहजता की चादर ओढ़ लें, यानी जीवन को बिना दिखावे, अहंकार या छल कपट के जिए। संसार को कभी स्वान यानी कुत्ते के रूप में देखते हैं। यह संसार निरर्थक बातों, आलोचनाओं और मोह माया से भरा हुआ है जो एक भौंकते कुत्ते के समान है। वे कहते हैं, जैसे कोई समझदार व्यक्ति कुत्ते के भौंकने पर समय नहीं गंवाता, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार की आलोचना या निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों, चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। पखा पखी की कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। बच्चों, इस दोहे में पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष यानी पक्षपात, कारने का मतलब होता है कारण, भुलान का मतलब होता है भूल जाना या भ्रम में पड़ना, निरपक का मतलब होता है निष्पक्ष,
होई के मतलब होता है होकर, भजय का मतलब होता है भजन करना, सुजान का मतलब होता है सज्जन या ज्ञानी, सोई का मतलब होता है होना। तो इस दोहे का अर्थ है पक्ष विपक्ष यानी पक्षपात के कारण यह सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत और ज्ञानी होता है। बच्चों चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर इस दोहे में पक्षपात से होने वाली भ्रमित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि यह दुनिया पखापखी यानी पक्ष विपक्ष, अपना पराया, तेरा मेरा की भावना में उलझी हुई है, जिसके कारण लोग सत्य और ईश्वर से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर बिना किसी द्वेष, मोह या पक्षपात के सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा संत और ज्ञानी कहलाने योग्य है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन तभी संभव है जब हम पक्षपात, मोह और भेदभाव से ऊपर उठें और निष्काम भाव से ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दें। बच्चों चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहो कबीर सौ जीविता, जो दूह के निकटी न जाई। बच्चों इस दोहे में मुआ का मतलब होता है मरना, दूह का मतलब होता है दोनों। अब इस दोहे का अर्थ है कि हिंदू मरते समय राम का नाम लेते हैं और मुसलमान खुदा का। कबीर कहते हैं वह ही वास्तव में जीवित है जो इन दोनों नामों के झगड़े में नहीं पड़ता। चलिए अब इस दोहे की व्याख्या करते हैं। यह दोहा कबीर की सांप्रदायिक एकता और निर्गुण भक्ति की विचारधारा को दर्शाता है। वे यहाँ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों मृत्यु के समय अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, जिससे पता चलता है कि वह अपने पूरे जीवन में धर्म को पकड़े रहे। परंतु कबीर ऐसे व्यक्ति को सच्चा और जागृत मानते हैं जो हिंदू मुसलमान के झगड़ों से ऊपर उठ गया हो और धर्म के नाम में नहीं उलझता, बल्कि सीधे ईश्वर की सच्चाई को समझता है और उस पर चलता है। इसका आशय यह है कि सच्ची भक्ति धर्मों से ऊपर होती है। जो व्यक्ति न बाह्य रीति रिवाजों में उलझता है, न ही धार्मिक नामों के भेद में, वही वास्तव में जीवित आत्मा है। चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। बच्चों इस दोहे में काबा का मतलब होता है, काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है और काशी का मतलब है काशी, ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। जिम का मतलब होता है भोजन करना। तो इस दोहे का अर्थ है काबा और काशी एक जैसे हो गए हैं, राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा। जैसे मोटा आटा पिसकर महीन मैदा बन गया है, वैसे ही कबीर अब पूर्णता को प्राप्त हो गया और आत्मिक शांति से भोजन कर रहा है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर इस दोहे में धार्मिक एकता और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब उनके लिए हिंदू तीर्थ काशी और मुस्लिम तीर्थ काबा में कोई फर्क नहीं रहा। राम और रहीम अब उन्हें एक ही परम सत्ता के दो नाम लगते हैं। जैसे मोटा आटा पीसने के बाद एकदम मुलायम मैदा बन जाता है, वैसे ही कबीर का मन भी अब हर तरह के बाहरी भेदभाव से मुक्त होकर पूरी तरह शुद्ध और शांत हो गया है। अब वे संतुष्टि और शांति के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए अब अगले दोहे पर चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बच्चों इस दोहे में जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेना, करनी का मतलब होता है कर्म या कार्य, सुब्रन का मतलब होता है सोना या स्वर्ण और सुरा का मतलब होता है शराब। तो इस दोहे का अर्थ है यदि किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वह ठीक वैसा है जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो, जिसकी साधु सज्जन लोग निंदा ही करते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। यह दोहा मनुष्य के कर्मों की श्रेष्ठता पर जोर देता है, न कि केवल उसके जन्म या कुल की श्रेष्ठता पर। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म ऊंचे या अच्छे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो। जिस प्रकार सोने का कलश अपने आप में मूल्यवान और पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर उसमें अपवित्र चीज शराब भर दी जाए तो उसकी पवित्रता और महत्ता समाप्त हो जाती है और वह निंदा का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वह समाज में साधु यानी सज्जन लोगों द्वारा निंदनीय ही माना जाएगा।
यह दोहा हमें सिखाता है कि मानव का मूल्य उसके अच्छे कार्यों से होता है, ना कि जन्म से। बच्चों चलिए अब शब्द के पहले पद पर चलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। बच्चों इसमें मोको का मतलब होता है मुझे, देवल का मतलब होता है मंदिर, कोने का मतलब होता है किसी, तुरतः का मतलब होता है तुरंत, मिलिहो का मतलब होता है मिल जाऊंगा, श्वास का मतलब होता है सांस। तो इस पद का अर्थ होगा, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे बहुत पास हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ। मैं किसी खास पूजा पद्धति या कर्म कांड में भी नहीं हूँ और ना ही योग या वैराग्य में हूँ। यदि तू सच्चा खोजी बन जाए तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा, एक ही पल की तलाश में। कबीर कहते हैं कि हे साधु, मुझे अपने हर श्वास के भीतर ढूंढ, मैं वही हूँ। बच्चों अब इस पद की व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। इस पद में कबीर ईश्वर की भीतर उपस्थिति पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि लोग ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे बाहरी स्थानों में खोजते हैं, लेकिन ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर, हमारे हर श्वास में मौजूद है। वे यह भी कहते हैं कि कर्मकांड, रीति रिवाज, योग और बाहरी वैराग्य से भी ईश्वर नहीं मिलता। सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि इंसान खोजी स्वभाव वाला हो, यानी भीतर झांकने की चाह रखे। अगर वह भीतर खोज करेगा तो ईश्वर उसे तुरंत उसी क्षण मिल सकता है। आखिर में कबीर यह साफ कर देते हैं कि ईश्वर हर सांस में बसा है, बस अनुभव की आवश्यकता है। बच्चों अगले पद पर चलते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबदी का भांदा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भिना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खिना। बच्चों इस पद में ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, टाटी का मतलब होता है पर्दा, हिति का मतलब होता है स्वार्थ, चित्त का मतलब होता है मन, द्वै का मतलब होता है दोनों, थूनी का मतलब होता है खंबे, गिरानी का मतलब होता है गिरना, बलिंडा मतलब होता है छप्पर की लकड़ी, तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं, छानी का मतलब होता है छप्पर, कुबदी मतलब बुरी बुद्धि, भांडा फूटने का मतलब होता है भेद खुलना, निर्चु का मतलब होता है थोड़ा भी, चुवे का मतलब होता है चूना या टपकना, पानी का मतलब होता है पानी, कूड़ कपट का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कपट का मतलब होता है छल, निकस्या का मतलब होता है बाहर निकालना, जानी का मतलब होता है जानना, आंधी पीछे का मतलब होता है आंधी के बाद, जल बूटा का मतलब होता है बारिश, बिना का मतलब होता है भीगना और भान के प्रगटे का मतलब होता है सूर्य का प्रकट होना, खिना का मतलब होता है क्षीण होना या समाप्त होना। बच्चों अब इस पूरे पद का अर्थ इस तरह से होगा, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, इस आंधी के कारण भ्रम का पर्दा पूरी तरह उड़ गया है और माया अब किसी को बांध नहीं पा रही है। स्वार्थ और मन रूपी जो दो खंबे थे वे गिर गए हैं और मोह रूपी मोटा शैतीर भी टूट गया है। इच्छाओं का छप्पर घर के ऊपर से उड़ गया है और बुरी बुद्धि का भेद खुल गया है। संतों ने योग और युक्ति से अर्थात साधना से इस घर यानी शरीर को ऐसा कसकर बांध लिया है कि अब इसमें विकार रूपी पानी बिल्कुल भी नहीं टपकता। यह सब तब हुआ जब शरीर के अंदर से कूड़ा कचरा और कपट बाहर निकल गया और ईश्वर की वास्तविक स्थिति को जान लिया गया। ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेम की वर्षा हुई उससे ईश्वर के सभी भक्त प्रेम में भीग गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार क्षण भर में समाप्त हो गया। बच्चों चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं।
कबीरदास जी इस पद में ज्ञान के प्रभाव को अत्यंत प्रभावशाली बताते हैं। वे ज्ञान को एक प्रचंड आंधी के रूप में बताते हैं जो हमारे मन में व्याप्त अज्ञान और भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकती है। वे कहते हैं कि जैसे आंधी कच्चे मकान की टाटी यानी पर्दे को उड़ा ले जाती है, वैसे ही ज्ञान आने पर मन के सारे भ्रम और संशय समाप्त हो जाते हैं। जो माया सांसारिक मोह बंधन से हमें बांधकर रखती थी, वह ज्ञान की आंधी में समाप्त हो जाती है। व्यक्ति माया के जाल से मुक्त हो जाता है। वे यह भी बताते हैं कि हमारे भीतर स्वार्थ और मन की चंचलता रूपी दोनों आधार स्तंभ गिर जाते हैं। इनके गिरने से मोह रूपी मुख्य शैतीर भी टूट जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान हमें स्वार्थ, चंचल मन और सांसारिक वस्तुओं के प्रति गहरे लगाव से मुक्त कर देता है। इच्छाएं और लालच जो हमारे जीवन पर छप्पर की तरह छाई हुई थी, वे भी उड़ जाती हैं और बुरी बुद्धि यानी गलत विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि संत जनों ने योग साधना और सही मार्ग के द्वारा अपने मन और शरीर रूपी घर को इस तरह से दृढ़ता से बांध लिया है कि अब राग, द्वेष, काम, क्रोध रूपी जल उसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाता। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर से छल, कपट, पाखंड और अशुद्धियों को निकाल देता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तभी व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक स्थिति या उनके स्वरूप को जान पाता है। ज्ञान की आंधी के गुजर जाने के बाद जो प्रेम रूपी वर्षा होती है, उसमें ईश्वर के भक्त पूरी तरह भीग जाते हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते अंधकार क्षण भर में मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये साखी और सबद के पद और दोहे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी के अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।